नाज़रीन ये लवांग विलेज है, तो यहाँ से मुश्किल से 3 मिनट लगते हैं। ये है मेरा अपना बाग विलेज। इस वक्त लवांग मार्केट में पहुँच चुका हूँ। क्या दिलकश नज़ारे हैं इस वक्त। सबसे पहले मेरी तरफ से प्यार भरा आदाब, अस्सलाम वालेकुम, स्वागत है न्यू व्लॉग में। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक हो। अभी मैं बाहर का मौसम दिखाता हूँ। नाज़रीन ये हमारे पहाड़ों में गांव है, बहुत ही खूबसूरत गांव है। बादल नीचे आ चुके हैं, जैसे किसी ने सफ़ेद चादर इन पर डाल दी हो। ये हैं हमारे पहाड़ों के दिलकश नज़ारे। नाज़रीन ये मेरा अपना गांव बाग है, बहुत ही सुंदर गांव है ये। तो सामने बड़े बड़े खेत हैं। इन खेतों में आजकल जो है मक्की की सबसे बड़ी फसल है, तो आपको चारों तरफ हरियाली ही हरियाली मिलेगी। तो यहाँ पर ज़्यादातर आपको पहाड़ों में अब जितने भी घर हैं बड़े बड़े मकान नज़र आएंगे, सुंदर घर नज़र आएंगे। नाज़रीन अगर ये सामने जो जगह है यहाँ की बात मैं करूँ तो यहाँ ज़्यादातर अखरोट के बगीचे हैं। इस साल अखरोट की फसल बहुत ज़्यादा 60% है कम से कम। पिछले साल तो अखरोट बहुत ही कम थे। तो नाज़रीन ये है हमारा बाग वाला रोड, तो इसी रोड से मैं जा रहा हूँ। आगे मैं अभी फिर व्यू दिखाऊंगा। हमारे यहाँ 2-4 गांव और हैं। नाज़रीन ये मेरे सामने जो है मोमिनाबाद विलेज है, बहुत ही खूबसूरत विलेज है। यहाँ पर भी मक्की की फसल है। यहाँ पर मिक्स हम डालते हैं खेतों में, खीरा, राजमा, कद्दू वगैरह सब मक्की में ही होता है मिक्स। तो ये है दिलकश नज़ारे हमारे जम्मू कश्मीर के खूबसूरत इन पहाड़ों के। ये सामने है गत विलेज, हरियाली हरियाली है। तो बादल नीचे आ गए हैं, पहाड़ों को अपने आगोश में लिया है। यही चीज़ें देखने वाली हैं, चारों तरफ यहाँ पर हरियाली ही हरियाली है। नाज़रीन ये खुड़वा विलेज है, यहाँ पर भी बादल नीचे आ चुके हैं। यहाँ पर ज़्यादातर मक्की की ही फसल यहाँ पर भी है। तो बड़े बड़े घर नज़र आते हैं बैक साइड में। कितना बड़ा पहाड़ है। ये जंगल जो है देवदार का जंगल है। व्यू बहुत ज़बरदस्त आ रही है सुबह सुबह। मैंने रेन कोट जो है पहन लिया है, क्योंकि रात भर बारिश रही, सुबह भी बारिश रही है। तो इस वक्त भी बरीक बरीक बारिश हो रही है, मगर फिर भी जो ज़्यादा बारिश थी वो रुक चुकी है। मौसम भी थोड़ा खुल चुका है। ये हमारे दिलकश नज़ारे हैं, हमारे पहाड़ों की व्यू है। यही तो देखने वाली चीज़ें हैं। हमारी पूरी जो बनी तहसील है या पूरा जम्मू कश्मीर है टूरिस्ट प्लेस जगह है, खूबसूरत जगह है। हमारे पहाड़ों में ऐसे रास्ते होते हैं, छोटे छोटे रास्ते होते हैं, तो स्लिप का भी कभी कभार खतरा हो जाते हैं। ये हमारे पहाड़ में ऐसे पत्थर होते हैं, ऐसे पत्थर भी होते हैं। आपको ऐसे पत्थर भी देखने को मिलेंगे हमारे पहाड़ों में। यहाँ किस्म किस्म के पत्थर है। एक पत्थर बड़ा सफ़ेद होता है, बहुत बड़ा उसका वेट भी होता है, और बड़े बड़े पत्थर होते हैं। यहाँ पर छोटी छोटी झाड़ियाँ होती हैं, पौधे होते हैं हमारे इन खूबसूरत पहाड़ों में। घास की बात करूँ तो घास अभी बारिशों की वजह से तैयार हो रही है। तो हम माल मवेशी लाते थे। मैं अपनी बचपन की बात करूँ तो मैं अपने गाय 2-3 गाय होती थी, 2-4 भेड़ें होती थी, तो मैं चुगाने के लिए सुबह सुबह ले आता था, फिर इस एरिया में चुगाता था। बहुत ही खूबसूरत जगह है चुगाने के लिए। तो बड़े साल हो गए अब छोड़ दिया हमने। नाज़रीन हमारे पहाड़ों में एक किस्म की झाड़ी है, पौधा है एक किस्म का, इसे हम सुलई कहते हैं। इसके बिल्कुल छोटे छोटे फूल आते हैं। तो शहद की मक्खियाँ सबसे बेहतरीन, सबसे मिठास वाला जो शहद बनता है, बिल्कुल वाइट में जो बनता है, वाइट में, वो इनके फूलों के ही बनता है। वो इन सुलई का ही फूलों का शहद बनता है। ये हमारे पहाड़ों में बड़े बहुत ज़्यादा तादाद में पाए जाते हैं ऐसे झाड़ियाँ। ये किस्म का एक पौधा है, इसमें कांटे दिखते ना लाखों के हिसाब से है। इन कांटों को हम निकाल देते थे बचपन में, तो अंदर वाली जो बीच वाली हिस्सा है ना, इसको हम खाते थे। बड़ा मज़ा आता था खाने के लिए। नाज़रीन पूरे 12 बजे मैंने अपनी जो व्लॉगिंग है वो स्टार्ट की है। नाज़रीन ये हमारा बाग वाला ही रोड है, कच्चा रोड है पूरा। कम से कम इसे 20 साल हो गए ऐसे ही मैंने देखा ये कच्चा रोड। आज तक ये कभी पक्का हुआ ही नहीं। अब क्या उम्मीद करेंगे आगे आने वाले में, क्या पक्का होगा या नहीं होगा। फ़िलहाल इसी से हम गुजारा कर रहे हैं। नाज़रीन ये लवांग विलेज है, तो यहाँ से मुश्किल से 3 मिनट लगते हैं। ये है मेरा अपना बाग विलेज, यहाँ पर मैं खुद रहता हूँ। सामने नदी है बहुत बड़ा, सामने पहाड़ हैं। ये एरिया जो है बहुत ही प्लेन है,
तो हमें अगर बनी जाना हो जहाँ हमारी मार्केट है तो यहाँ से 15 किलोमीटर दूर है। तो हमें अगर रोड में जाना तो रोड तक हमें लगते हैं मुश्किल से 2-3 मिनट, इतना नज़दीक है। ये पूरा एरिया जो है ये पूरा प्लेन है। नाज़रीन, फाइनली मैं इस वक्त लुआंग मार्केट में पहुंच चुका हूं। क्या दिलकश नज़ारे हैं इस वक्त, बादल चारों तरफ है, ठंडक महसूस हो रही है इस वक्त। तो रात भर यहाँ बारिश पड़ती रही है। ये हमारा लुआंग विलेज का लाइफ लाइन रोड और यहाँ की मार्केट बहुत खूबसूरत है। यहाँ पर बहुत बड़ा रेस्टोरेंट है, तो आज ये बंद है, आज संडे है। तो अभी मैं सीढ़ियाँ क्रॉस कर रहा हूँ, नीचे रोड की तरफ जा रहा हूँ अभी मैं। ये सामने रोड है। तो ऐसे ऐसे रेस्टोरेंट पहले कहाँ होते थे हमारे इस खासकर इस एरिया में। तो ये है मार्केट हमारी, आज तो संडे है, बंद पड़ी हुई है। वालेकुम सलाम, क्या हाल है नाज़रीन। ये हमारी मार्केट है, यहाँ सब्ज़ी फ्रूट सब कुछ अवेलेबल होता है। तो बड़ी बड़ी शॉप्स हैं, बड़े बड़े रेस्टोरेंट हमारे लुआंग के हैं। यहाँ पर बड़े बड़े मकान बने हुए, टीन वाले मकान हैं, 2-2, 3-3 मंजिल। अभी मैं नेशनल हाईवे रोड पर रूबरू हूँ। तो ये हैं बैक साइड के दिलकश नज़ारे हमारे पहाड़ों के। ये सामने हमारे पहाड़ है, बहुत बड़ा जंगल है इस पहाड़ में। कितने बड़े बड़े घर हैं यहाँ पर, रेस्टोरेंट है, मकान बड़े बड़े हैं। क्या व्यू है इस नाज़रीन। ये रोड तो बनी के लिए जाता है, ये जाता है भद्रव और सरथल के लिए। तो ये छोटा सा रास्ता जो है मेरे अपने गांव के लिए जाता है रास्ता। ये पूरा पक्का है, थोड़ा सा ये कच्चा है। ये बिल्डिंग जो है फूड सप्लाई का है, यहाँ पर लोगों को राशन वगैरह मिलता है। तो ये रास्ता जाता है बाग विलेज के लिए। ये पूरा पक्का आपको रास्ता मिलेगा। एक तरफ यहाँ मक्की के खेत, बड़े बड़े खेत हैं, एक तरफ ये पक्का रास्ता है। ये हमारे गाँव तक है। यहाँ से मुझे मुश्किल से लगेंगे 2 से 3 मिनट। ये लुआंग विलेज के बिल्कुल साथ में ये गांव हमारा बाग विलेज जो कनेक्ट हो गया है पूरे लुआंग से। अब तो मकान ही मकान बन रहे हैं, हर साल बड़े बड़े मकान बन रही है। ये अभी शॉप्स बनी है यहाँ पर, इसमें पूरी टाइलें लगी हुई हैं। पहले कच्चे रास्ते होते थे, अब जहाँ भी जाओ आपको रास्ते पक्के ही मिलेंगे। इसमें टाइलें लगी हैं। सामने यहाँ पर मक्की हवा के साथ सब गिर गई। एक तरफ मकान है, एक तरफ रास्ता है। व्यू बहुत ज़बरदस्त है। मक्की अभी तैयार हो रही है, थोड़े दिनों से ये बारिश स्टार्ट हो रही है यहाँ पर। यहाँ पर बेल जो है ये खीरे की बेल है। अभी तो खीरे लगे नहीं, इसमें फूल हैं सिर्फ। ये पर फूल है कि मक्की वगैरह है, खीरा वगैरह कुछ भी नहीं है। चंद मिनटों के बाद मैं अपने गांव में पहुंचने वाला हूं, बाग विलेज में। आजकल हमारी इतनी हरियाली होती है, व्यू कुछ अलग होती है, कुछ मज़ा ही कुछ अलग होता है, कुछ अंदाज ही अलग। जब ये इंसान देखता है पहाड़ों के दिलकश नज़ारे, इंसान का जो रूह है उदास हो जाता है। बनाने वाले ने तो कमाल कर दिया है इन खूबसूरत पहाड़ों को। हमारे यहाँ ठंडा पानी होता है, हरियाली होती है। आजकल ये देखते हैं हरियाली, मक्की हमारी सबसे बड़ी फसल तो मक्की की हमारी होती है गाँव में। इसमें हम डालते हैं राजमा, कद्दू और भी किस्म की जो बीज होते हैं, मिक्स डालते हैं मक्की के, तो सब कुछ तैयार होता है। तो ये सामने है बाग विलेज। मैंने रोड से भी आपको बाग विलेज दिखाया था। नाज़रीन, फाइनली मैं अपने बाग विलेज में पहुंच ही गया। रोड से बहुत ही खूबसूरत लग रहा था क्योंकि एक एक घर नज़र आता है हाइट से। तो अभी मैं नीचे गांव में पहुंच गया हूँ। यहाँ पर भी आपको बड़े बड़े घर नज़र आएंगे और खूबसूरत नज़र आएंगे। वक्त के हिसाब से सब कुछ चेंज हो गया है। पहले हमारे मिट्टी के घर हुआ करते थे, उनमें बड़ा सुकून आता था, मगर आज वक्त के लिहाज से सब कुछ बदल गया है। वक्त के लिहाज से मैं इस वक्त सुगाड़ में जा रहा हूँ। हमारी तहसील बनी में पूरी रात सुबह 10 बजे तक भयंकर बारिश पड़ती रही। तो हमारे बरसात के टाइम में शूज़ लेदर का पहनना बड़ा मुश्किल हो जाता है। जब खेतों में जाते हैं या सुगाड़ में जाते हैं, गीले हो जाते, ख़राब हो जाते हैं, इसलिए हम अपना शूज़ प्लास्टिक का इस्तेमाल करते हैं बरसात के टाइम में। मैंने प्लास्टिक का शूज़ लगा दिया है। अभी पहुंचा हूं मैं खेत में। तो खेत में इस साल जो मक्की वगैरह है बहुत लेट हो चुकी है। अभी इनके दाने भी नहीं बने हैं, अभी मक्की भी तैयार नहीं हुई है। हमारे खेतों में मिक्स सब कुछ होता है, खीरे वगैरह है, राजमा सब मिक्स होता है। तो यहाँ पर कद्दू भी तैयार हुए हैं। सामने यहाँ पर कोई ले गया यहाँ से कद्दू। ये राजमा की बेल है। इस साल लगता है कुछ राजमा कहीं कहीं हो जाएगी, वरना यहाँ पर ऐसा इंसेक्ट है वो खा लेता था। इस साल कुछ फ़र्क है। ये मेरा अपना गांव बाग है।
यहाँ पर प्लेन जगह है बहुत, और मक्की की ही यहाँ फसल सबसे बड़ी है। वो जगह प्लेन है और बहुत ही खूबसूरत। नाज़रीन, यहाँ पर मैंने मक्की लगा के रखी है और यहाँ पर है सुगाड़ सामने। तो चंद सेकंडों के बाद मैं यहाँ पर पहुँच जाऊँगा। घास भी यहाँ ठीक हो रही है अब, क्योंकि बारिश पड़ रही है। मक्की भी ठीक हो रही है। हरियाली भी बहुत ज़बरदस्त है यहाँ पर। क्या व्यू है ज़बरदस्त। हमारे लवांग विलेज की एक छोटा सा गांव मोहल्ला है बाग विलेज, ये है सामने, और सामने है व्यू ज़बरदस्त। बड़े दिनों के बाद मैं जा रहा अपने सुगाड़ में। अभी कड़म की सब्ज़ी लगा के रखनी है, बाकी तो मैंने सब कुछ लगा के रखा है। बड़े दिनों के बाद अब जा रहा हूँ। क्या क्या हाल है इस सुगाड़ में, है कुछ की ख़त्म हो गया। नाज़रीन, सुगाड़ में पहुँच गया हूँ। ये मैंने मूली की यहाँ पनीरी दे के रखी है। अभी छोटे छोटे पौधे हैं इसके। ये कड़म की पनीरी दे के रखी है मैंने। ये पूरा कड़म है। भिंडी वगैरह मैंने लगा के रखी है। ये बैंगन मैंने लगा के रखे। यहाँ पर कम से कम 20-25 पेड़ हैं। अभी यहाँ पर बैंगन भी लगे होंगे बीच में। ये है बैंगन, पर भी बैंगन है। फूल वगैरह लगे हैं, मगर यहाँ पर अभी खीरे वगैरह कुछ भी नहीं लगे हैं। तो यहाँ पर छोटा खीरा लगा है। यहाँ पर अभी ये छोटा सा खीरा है। ये मैंने पंजाबी टमाटर खुद अपने हाथों से लगा के रखे हैं। अभी पक रहे हैं। ये मैंने दुकान से लाए थे, तो उनसे बीज निकाल कर यहाँ लगाए थे मैंने। ये तैयार होते हैं, हमारे पहाड़ों में भी होते हैं। ये देखिए हमारे पंजाबी टमाटर मैंने खुद अपने हाथ से लगाए। ये हमारे पहाड़ों में ऐसे टमाटर होते हैं, देसी टमाटर। ये थोड़ा खट्टे होते, बहुत ही टेस्टी होते हैं ये हमारे पहाड़ी टमाटर। तो अभी ये पक रहे हैं यहाँ पर। फफरा की बहुत ही टेस्टी सब्जी पाई जाती है। हमारी बहुत ज़्यादा होती है। ऊपर अब फूल भी खिल चुके हैं। इसके वाइट में फूल होते हैं, तो लोग सुखाते हैं, सर्दी में खाते हैं इसे। नाज़रीन, अभी मैं यहाँ से निकलने वाला हूँ। शाम का टाइम है, बड़ा टाइम हो चुका है। और बादल की बात करूँ तो बादल ही बादल हैं आकाश में, और धुंध जो है नीचे पहाड़ों में आ चुकी है। किसी वक्त भी यहाँ पर बारिश शुरू हो सकती है, इसलिए मैं फ़ौरन यहाँ से निकल जाऊँगा। ये हमारी दरिया सेवा है, नदी है, बहुत बड़ी नदी है। तो मिट्टी वाला पानी है। रात भर सुबह भी बारिश पड़ती रही, इसलिए इसमें पानी बहुत ज़्यादा आ चुका है। बहुत प्लेन जगह है और बहुत ही खूबसूरत जगह है। यहाँ पर पत्थर भी हैं, बड़े बड़े पत्थर हैं। तो पहाड़ों में धुंध जो है नीचे आ गई है। नाज़रीन, हमारी पहाड़ी राजमा है, थोड़ा साइज़ में बड़ी होती है और रेड में होती है ये जो राजमा इसमें लगती है। नाज़रीन, हमारे पहाड़ों में लोग शौक से लगाते हैं सूरजमुखी। ज़्यादातर ये अपने हाइट्स वाली जगह में लगाते हैं, जैसे हमारे अधुहारी हो गई, ग्वाड़ी हो गई, सीजन हट्स हो गए, वहाँ पर ज़्यादातर लोग लगाते हैं, शौक के लिए लगाते हैं। बहुत ही खूबसूरत है। इसमें 5-7 फूल लगे हैं। इनमें तेल भी बहुत निकलता है, मगर कुछ लोग शौक के लिए लगाते हैं बीच बीच में। नाज़रीन, अब वीडियो को करते हैं एंड, लाइक्स कमेंट्स, वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं अगले व्लॉग में नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया। खुदा हाफिज़।